हम हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों को करते हैं, बहुत से काम को करते हैं, बहुत से टास्क होते हैं हमारे सामने, हम उनको कंप्लीट करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे सभी टास्क एक ही बार में बहुत अच्छे हो गए हों या बहुत अच्छी तरह से हमने कर लिए हों। और अगर साधारण से साधारण काम अगर मैं बताऊँ एक महिलाओं के तौर पे, जब हमने चाय बनानी सीखी होगी या हमने रोटी बनानी सीखी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि पहली ही रोटी इतनी अच्छी बनी होगी कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे और हम सफल हो जाएँ कि रोटी बनाने में तो हम परफेक्ट हैं। या फिर कोई पुरुष, जब उसने कोई भी इंटरव्यू दिया होगा या कोई भी काम करना शुरुआत की होगी, तो स्टार्टिंग में जाते ही उसको सफलता नहीं मिली होगी, या फिर जाते ही हर इंटरव्यू के अंदर उसको सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, कोशिश करनी पड़ी। क्षमा करें, मैं हूँ शोभा भाटी और आज मैं बात करना चाहती हूँ अपने ही अनुभवों की, जो आज हर किसी के साथ में रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। जब मैं ये कह रही हूँ, एक महिला जब काम करने जाती है, बहुत से काम, जब वो सिलाई करना सीखती हैं, जब वो खाना बनाना सीखती हैं, जब वो घर का साफ सफाई काम सीखती हैं, बहुत सारे घर के ऐसे काम होते हैं, लेकिन पहले अटेम्प्ट के अंदर उसको सफलता मिले या 100% रिजल्ट रहे, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अगर वो काम जो उसने किया सही नहीं हुआ, तो उसको वापस करने का चांस दिया जाता है और माता पिता यही कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये एक बिगड़ा है, अगला अच्छा होगा। बेटे को भी यही बात बताई जाती है, जब बेटा कोई भी नौकरी करने जाता है या कोई भी एग्जाम देता है, तो या फिर कोई भी बिजनेस करने जाता है और उसमें असफल हो जाए, तो माता पिता की जिम्मेदारी तो यही होती है कि बच्चों को यही कहे कि कोई बात नहीं बेटा, 2-4 दिन मेहनत करने से नहीं होता है, और मेहनत करो और अब की बार सफल हो जाओगे। होता है ना हमारी जिंदगी में ऐसा। अगर आप माता पिता हैं या फिर आप माता पिता बनने वाले हैं और नहीं अभी बैचलर हैं, तो आप आने वाले समय में माता पिता बनेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि आजकल जो मैं बहुत से बच्चों की जो स्थिति देखती हूँ, बहुत दयनीय स्थिति है उनकी। दयनीय के साथ साथ में बहुत ही चिंताजनक भी हैं, क्योंकि आज अगर बच्चे डिप्रेशन में हैं, आज अगर बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट हैं, आज अगर बच्चे इतना किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ माता पिता और समाज में मौजूद लोग, जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नंबरों पे तोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके रिजल्ट के ऊपर बच्चों का पूरा आंकलन कर लेते हैं कि बस बच्चे के इसने एग्जाम दिया, 10th बोर्ड का एग्जाम दिया, बच्चे के 80% नहीं है या 98% नहीं है, तो इस बच्चे ने पूरे साल क्या किया। मुझे ये बताइए कि जब आपसे ही मैंने शुरुआत की, जब आपका काम पहले बार में दूसरी बार में सही नहीं हुआ था, तो आपको भी चांस मिले करने के लिए। अगर कोई भी बच्चा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है, कोई बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर रहा है। जरूरी है कि वो बच्चा मेहनत करे, हार्डवर्क उसका होना चाहिए। मार्क्स किसी भी बच्चे का भविष्य निर्धारित नहीं करते। ये बात कितनी तरीके से मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है और कई बार मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये बच्चे जो कटु शब्द होते हैं और ये जो कटाक्ष वाली जो भाषा होती हैं, ये बच्चों को जानलेवा साबित हो रही हैं, बच्चों की जान लेने पे मजबूर कर देती हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ माता पिता से एक बात करना चाहूंगी। बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या कोई भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बच्चा के हमारे लिए जरूरी है बच्चा पढ़ रहा है। एवरेज में भी है तो कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ कोई भी एक क्लास, कोई भी एक मार्कशीट बच्चे का भविष्य निर्धारित नहीं करती। ये बात आपको समझनी होगी। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बार बार फेल होने के बाद भी बच्चे जीनियस बने हैं। बहुत, हमारे भारत के इतिहास के अंदर आप उठा के देखेंगे तो हजारों केसेस ऐसे हैं जो पहले से जीरो थे लेकिन अंत में जाके वो हीरो बन गए। बस उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मेरी जो मेन जो है रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो ये है, जब बच्चा घर से बाहर निकलता है और वो कॉम्पिटिटर है, उसको बाहर जाके इतना कंपटीशन देखना पड़ता है कि वैसे ही उसका दिमाग खराब रहता है। और जब वो एग्जाम देने जाता है या जब एग्जाम दे देता है या अटेम्प्ट करता है या कोशिश करता है या सफल नहीं हो पाता है, एक माता पिता होने के नाते आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे को यही बोलो कि देख बेटा, तू मेहनत कर। एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में होगा। जिस तरीके से आपकी पहली रोटी अच्छी नहीं बनी होगी, दूसरी भी नहीं बनी होगी, कई बार आपकी रोटियां जली होगी, आपने फेंक दी होगी, आपकी एक छोटी सी कोशिश थी उसमें भी आप सफल नहीं हुए, तो ये तो एक लाखों भरा बच्चों का एक कंपटीशन है। पग पग पे, पॉइंट पॉइंट पे लाखों बच्चे बैठे हैं, कितना टफ है। उनकी लाइफ वैसे भी बहुत स्ट्रगल में है। माता पिता का अगर बच्चों को सपोर्ट रहता है ना, तो वो बच्चा पूरी दुनिया से लड़ लेता है। लेकिन पूरी दुनिया अगर उसके फेवर में है और माता पिता उसके फेवर में नहीं होते ना, तो वो बच्चा अंदर से टूट जाता है। और जो बच्चा अंदर से टूट जाता है, वो बच्चा कहीं का नहीं रहता है और अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता, क्योंकि माता पिता की एक ऐसी शक्ति उनके ऊपर प्रभाव करती है कि वो बच्चा अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी परिस्थितियों को लड़ जाता है और जी लेता है। इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा खुश रहे, बच्चा सफल रहे। सफल होने का मतलब कभी ये नहीं रहा है 98%, 99% या 100%। एक परसेंटेज के ऊपर बच्चों को तोलोगे, एक परसेंटेज बच्चे की खुशियों को निर्धारित करेगा।
कभी नहीं कर सकता। बच्चा अगर 89% ला रहा है या 98%, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चा 70% ला रहा है या 100%, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे आप बताइए? बच्चा अपनी ज़िंदगी में खुश कितना है, बच्चा अपनी ज़िंदगी में अपने अनुभवों से कितना सीख रहा है, वो मस्ट है। बाहर दुनिया, घर के बाहर, घर की चौखट के बाहर पग पग पे कंपटीशन है। बच्चा को पूरी ज़िंदगी लड़ना है। इसीलिए माता पिता होने के नाते मेरी तरफ से एक गुजारिश है, बच्चों के सिर पे हाथ रख के बस उसको ये बोलिए, एक अटेम्प्ट दिया है, न जाने ज़िंदगी के कितने तुझे अटेम्प्ट देने हैं, तू कोशिश कर, हम तेरे साथ में हैं। ये उसको अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि वो बच्चा हारी हुई बाजी भी जीत जाएगा। ये सत्य है, आप करके देखना। बच्चों को तोड़ने की कोशिश मत करिए। बच्चे बाहर आपको खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए बच्चे हैं। आज 12-12 साल के, 15-15 साल के बच्चे मैंने देखे हैं जो मजाक मजाक में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए एक माता पिता अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं उनकी अच्छे सपोर्ट से, उनकी अच्छी एक फीलिंग्स बच्चे को दे के और बच्चों को एक ऐसा एक विश्वास दिला के कि हम तेरे साथ में हैं, तू जंग लड़। बस ये इनफ है उसके लिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उसके लिए। इसीलिए ये जो मैं बाहर देख रही हूँ, बच्चों को जो इंट्रोवर्टेड बना दिया है, बच्चे आइसोलेट हो गए हैं, ये बच्चों की जान ले लेंगे एक दिन और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए वक्त रहते बच्चों को प्यार दे दीजिए, भरोसा दे दीजिए और वो आपके भरोसे पे खरे